Class 10 Biology, Chapter 6 Life Process, NCERT Exercise, Question number 10. What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? क्वेश्चन है, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। हम इस ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स को देख सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स को आरबीसीज भी कहते हैं और इस आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के फंक्शन और उसके डिफिशियंसी के बारे में समझने के पहले आज हम इस वीडियो में पहले ये देखेंगे ब्लड क्या है, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या है और हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो चलिए हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती है न्यूट्रिएंट्स को, डिफरेंट गैसेस को और वेस्ट मटेरियल को। और जिस ट्यूब लाइक वेसल में ये ब्लड फ्लो करता है उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड एक्चुअली है क्या? ये ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जैसा कि हम जानते हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स है। सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है। हम जानते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के एग्जांपल हैं स्किन, मसल्स, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। टिश्यू को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक सिंगल सेल है और ऐसे बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब हमें ये समझना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है। उसके लिए हमें टिश्यू के टाइप्स देखने होंगे। एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सिंपलेस्ट और प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन के अपर लेयर में और ऑर्गन के अपर लेयर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। हम जानते हैं हमारे बॉडी में मूवमेंट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण होती है। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से क्लियर है, हमारे बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं। नर्व टिश्यू हमारे बॉडी में मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स एंड ब्लड। तो हमने देखा ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। इसे हम एक रफ डायग्राम से समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच में काफी स्पेस होता है और इस स्पेस को हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स फ्लूइड फॉर्म में हो सकते हैं, जेल के फॉर्म में हो सकते हैं या डेंस हो सकते हैं। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड होता है, इसलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ब्लड के फ्लूइड मैट्रिक्स को हम प्लाज्मा कहते हैं और इस प्लाज्मा में ब्लड सेल्स फ्लोट करता है। ये ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड के मैट्रिक्स में फ्लूइड फिल होता है, इसलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो हमने देखा ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड का एक सैंपल ले और उसे थोड़ी देर तक स्पिन करके सेटल होने के लिए छोड़ दे तो इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन पे हमें येलो लिक्विड दिखेगा। ये येलो लिक्विड प्लाज्मा है और इसके नीचे वाले पोर्शन पे ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहता है। ये ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा पूरे ब्लड के वॉल्यूम का 55% होता है और ब्लड सेल्स पूरे ब्लड के वॉल्यूम का 45% होता है। और इंडिविजुअली अगर हम इस ब्लड सेल्स के वॉल्यूम देखें तो आरबीसी होता है 44% एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स 1% होता है। तो ब्लड सेल में आरबीसी का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो प्लाज्मा है और ब्लड में जो सेल सस्पेंडेड है वो ब्लड सेल्स हैं। तो ब्लड के 4 कंपोनेंट हुए प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब ये ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? ये ब्लड सेल्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो एक सेमी सॉलिड स्पॉन्जी टिश्यू है जो बोन्स में स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं रिब्स में, स्टर्नम में,
जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, वर्टिब्रा में एंड पेल्विक बोन में। ब्लड सेल्स बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं और उसके बाद बोन मैरो से ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब हम एक एक करके ब्लड के सारे कंपोनेंट को डिटेल में देखते हैं। ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर, सॉल्ट्स, फैट, प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी करके बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सारे सेल से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और ये हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड को सारे सेल से हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी तक ट्रांसपोर्ट करता है और उसके बाद किडनी में इसका प्यूरिफिकेशन होता है। अब है आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, इसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी टोटल ब्लड के वॉल्यूम का 44% है। आरबीसी बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसे इस फिगर में हम देख सकते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है और इस हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। तो आइए हम हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। इसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जिस ब्लड में ये ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ सारे सेल तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे सेल में इस ऑक्सीजन का यूज क्या है। सेल में इस ऑक्सीजन को यूज करके हम अपने डाइजेस्टेड फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हमारा बॉडी डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूज करता है और ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होता है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और ये कंप्लीट प्रोसेस सेल के अंदर होती है, इसलिए इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यानी ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए सेल को ऑक्सीजन चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सेल से बाहर निकलना जरूरी है। तो सेल में ये गैसेस का एक्सचेंज ब्लड के थ्रू होता है और ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लंग से कैरी करके सेल तक पहुंचाता है। यानी ये हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस को लंग से ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल तक और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल से लंग्स तक। तो हमने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में मोर सॉल्युबल है वाटर में, तो ये प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन गैस सारे सेल में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू लंग से आई और लंग्स में ये ऑक्सीजन गैस ब्रीदिंग के प्रोसेस से आता है। ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन रिच एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हुए हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंचती है। हम एल्वियोलाई का इनलार्ज स्ट्रक्चर देखते हैं। एल्वियोलाई सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरीज से। अब ये ऑक्सीजन रिच एयर एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है और आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे सेल तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सेल में ग्लूकोज का इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन गैस हम ब्रीदिंग के प्रोसेस से अपने लंग्स में इनहेल करते हैं और लंग से ये ऑक्सीजन गैस ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और सारे सेल तक पहुंचती है जहां पर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हमारा बॉडी यूज करता है। तो लेस हीमोग्लोबिन का मतलब है लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करके सारे सेल तक पहुंचेगी और लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है लेस सेलुलर रेस्पिरेशन क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा और लेस सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है लेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और इस केस में हमें लेस एनर्जी मिलेगी और हैवी फिजिकल वर्क करने में हम जल्दी टायर्ड हो जाएंगे और हमें वीकनेस फील होगा
और हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसे हम एनीमिया कहते हैं। यहाँ इस फिगर में हम देख सकते हैं एक नॉर्मल ब्लड का सैंपल है और एक अनीमिक ब्लड का सैंपल है। नॉर्मल ब्लड के सैंपल में हम देख सकते हैं आरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा है और अनीमिक ब्लड के सैंपल में आरबीसी का काउंट कम है। अनीमिया के सिम्टम्स हैं वीकनेस, येलोइश स्किन कलर, हेडेक, कोल्ड हैंड्स एंड फीट। तो हमने अभी देखा है हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी को आयरन चाहिए। और हमने अपने लोअर क्लास में पढ़ा है डिफिशियंसी डिजीज के लिस्ट में आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया होता है। तो आई थिंक अब आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके डाइट में आयरन इनसफिशिएंट है तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन लेस होगा एंड डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स टू अनीमिया। ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन काउंट एक्सप्रेस होता है ग्राम पर डेसीलीटर में। लो हीमोग्लोबिन काउंट डिफाइन किया जाता है अगर इसका काउंट लेस देन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर है मेन में और अगर इसका काउंट लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर है विमेन में। चिल्ड्रन में इसका काउंट वेरी करता है उनके एज और जेंडर पे। अब हम आरबीसी के फंक्शन पे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। और ये आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म होता है और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है। जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस रिमूव हो जाती है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसका शेप काफी फ्लेक्सिबल होता है और न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है और इसकी टोटल लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। अब है WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो हमें हायर क्लास में पढ़ने हैं। WBC ब्लड के टोटल वॉल्यूम का अराउंड 1% होता है। WBC कलरलेस है, ये भी बोन मैरो में फॉर्म होता है और WBC का लाइफ स्पैन लेस देन अ डे है। WBC जर्म से फाइट करता है, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। WBC और RBC की तरह प्लेटलेट्स प्रॉपर सेल नहीं है, ये एक्चुअली सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं और इनकी लाइफ स्पैन 1 वीक की होती है। प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना और हमारे बॉडी को प्रिवेंट करना एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस से इन केस ऑफ इंजरी। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इस वीडियो में हमने ब्लड के बारे में जो भी पढ़ा है उसे हम क्विकली समराइज करते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। The fluid part of blood is plasma. Plasma ब्लड की टोटल वॉल्यूम का 55% है। प्लाज्मा का फंक्शन है ये न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे सेल तक ट्रांसपोर्ट करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सारे सेल से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करती है और ये वेस्ट मटेरियल को सारे सेल से एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद है WBC एंड प्लेटलेट्स। इनका वॉल्यूम होता है 1% और WBC हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस इन केस ऑफ इंजरी। अब है आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स। इसका टोटल वॉल्यूम है 44%। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको लंग से सारे सेल तक ट्रांसपोर्ट करती है और डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स टू द डिजीज कॉल्ड अनीमिया। अब इस वीडियो में ब्लड और हीमोग्लोबिन के बारे में समझने के बाद हमारा आंसर है hemoglobin is a respiratory pigment present in the RBCs. It transports oxygen from lungs to the other part of our body for cellular respiration. Less hemoglobin means less supply of oxygen to the cell. The less supply of oxygen leads to the less production of energy and the person with less hemoglobin will get tired soon and the deficiency of hemoglobin leads to disease called anemia.